सरस्वती ग्रुप के संस्थापक और गोरेगांव इलाके के जाने माने समाज सेवक स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बीते 23 फरवरी को मंगल पाठ और सामाजिक भंडारे का आयोजन गोरेगांव के फिल्म सिटी रोड पर स्थित सरस्वती ग्रुप के मुख्यालय पर किया गया, जिसमें समाज से जुड़े कई सारे जाने माने विभूतियाँ मौजूद रहे, जिन्होंने स्वर्गीय वेद प्रकाश जी की किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। आप कुछ कहना चाहते हैं और विकास बेटे के लिए आपके आशीर्वाद के उसमें क्या बोला? मैं तो सबसे पहले आज के दिन बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ। इस चीज में अनलकी हूँ कि जब मेरा राइट टाइम आया था चाचा जी से कुछ सीखने का और कुछ कवर करने का, कुछ लेने का, तो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे जहां तक लगता है कि मैं रोज आके यहीं बैठा होता और कुछ ना कुछ उनसे सीखता कि समाज में मुझे क्या करना है, क्योंकि ये ऐसे आदमी थे जैसे आज हम लोग भी हैं, 9 करते हैं तो 900 या 9000 दिखाने की कोशिश करते, लेकिन वो कब 9000 करते थे और 9 भी नहीं दिखाते थे। मैंने बहुत बार नोट किया था। मेरा उनका मुलाकात हमेशा होता था। हाँ, लेकिन मैं एक चीज में बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी जो पहली कंपनी का स्टार्टिंग था, मेरा जो ओपनिंग था ऑफिस का, उन्होंने ही किया था। तो मैं इसके लिए अपने आप को लकी समझता हूँ। हमेशा फोटो देखता हूँ कि मेरी फर्स्ट ऑफिस की ओपनिंग उन्होंने किया था, जो मेरे लिए एक है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पास रहता है। वो दिन पे दिन बढ़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जहां है वो वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनके दोनों बच्चों के बारे में बोलूं, सनी के बारे में और विकास के बारे में, दोनों ही काफी मेहनती हैं। क्योंकि क्या होता है कि भले वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि मैंने जिस घर को बनाया था, जिस रूप में तैयार किया था, अगर बच्चा उसको लेके चल पा रहा है तो उससे ज्यादा एक पेरेंट्स को खुशी नहीं मिल सकती है। सिर्फ कमी यही है कि उन्होंने अपने आप के सामने नहीं देखा ये सब करते हुए। क्योंकि मैंने देखा जिस हिसाब से विकास बड़ा होके सनी को उस लाइन में लाके सनी को भी एक अच्छे से एक लेन में लेकर आए। शादियां मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है कि मतलब ऐसी कमी नहीं होने दिया कि नहीं यार कि अभी हम छोटे बच्चे हैं। क्योंकि विकास और मेरी एज सेम है, हम लोग एक स्कूल के समझ आसपास के लोग हैं। तो जिस हिसाब से हैंडल किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और सनी का भी मैं बहुत बहुत अच्छा बोलूंगा कि छोटा भाई होने के बाद जो डाइवर्ट होता है वो डाइवर्ट ना हो के अपने भाई का सपोर्ट करें। धन्यवाद। काम था उनकी एक फोन पे उन्होंने काम ऐसा किया जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, और आज उनके नहीं रहने पे उनकी कमी बहुत खल रही है। क्योंकि जब भी सोसाइटी की कोई बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है, और वो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय थे। आज नहीं रहने पे उनकी कमी हमें खल। विकास भाई के लिए आप अपने क्या आशीर्वाद को देना चाहते हैं? विकास भाई उनके कामों को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं, और उनका जो भी संबंध है, जो हम लोग के साथ संबंध था, आज वो भी विकास भाई के साथ है और उनके काम को अच्छे ढंग से संभाल। विकास जी बहुत ही सरल, बहुत ही सादा व्यक्तित्व था उनका। समाज के लिए वो बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी थे। वो दान करते थे, लेकिन कहीं घोषणा नहीं करते थे, व्यक्त नहीं करते थे। वो अपने गुप्त तरीके से दान करते थे और कभी वो चाहते नहीं थे कि उसका दिखावा हो। उन्होंने सरस्वती ग्रुप, सरस्वती फाइनेंस और सरस्वती कोऑपरेटिव सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। उनका शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और अपनी ईमानदारी से उतने एक अच्छे मुकाम पर अपने को स्थापित किया। मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। विकास जी के बारे में आप क्या आशीर्वाद के रूप में आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? विकास जी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि जैसे मेरे छोटे भाई वेद प्रकाश जी जितने ही सरल, जितने अच्छे व्यक्तित्व उनका था, वैसे ही मेरा भतीजा विकास उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उनके काम को बहुत आगे बढ़ा रहा है। मुझे उस पर बहुत गर्व है कि उन्होंने अपने पिता के नाम को बहुत आगे बढ़ाया, उनके काम को आगे बढ़ाया, और आज समाज में भी वो बहुत ही सक्रिय है और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने पिताजी का भी नाम कर रहे हैं, उस गौरव को बढ़ा रहे हैं। भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। उनका विचार हमेशा यही रहता था कि वो भी डेवलप करे, हम भी डेवलप करें, अगला भी डेवलप करे। तो उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। आज उनकी कमी शायद उनके परिवार, मतलब मेरे परिवार के लोग हैं,
मुझे इतनी बड़ी कमी महसूस होता है उनका कि मैं उसका भरपाई नहीं समझ सकता हूं कि वो भरपाई हो सकता है। रहा विकास जी का सवाल, तो विकास जी उस सीढ़ी को, उस पद्धति को संभाल के लेके चल रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात नहीं है। भतीजे हैं मेरे, मुझे तो एक छोटे भाई की तरह उनका स्नेह प्यार हमेशा रहता था। मैं उनके साथ में काम किया हूं और बहुत कुछ उनसे सीखा हूं। जो डेयरिंग उनके अंदर थी मैं साथ में देखा हूं, वो शायद मेरे अंदर वो डेयरिंग नहीं है। तो उनके लिए मैं इस पुण्यतिथि पे हृदय से उनको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। पहले तो मैं वेद प्रकाश पांडे जी जो पांचवी जो उनकी शोक सभा जो है उनको याद करने का जो एक अवसर आया है, पुण्यतिथि जो है उनकी, उसके ऊपर मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। और वेद प्रकाश पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। और वो जो भी उनके पास व्यक्ति आता था हमेशा वो मदद करते थे, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो, चाहे वो हॉस्पिटल का खर्चा हो, किसी को इलाज की जरूरत है, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, कुछ भी हो, वो हमेशा गरीबों का दर्द समझते थे। एक ऐसे व्यक्ति थे और हमारे तो एक परिवार के सदस्य के जैसे थे। हमारे एक बड़े भाई थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुआ और उसका वजह यही था कि वो निर्छल दिल के व्यक्ति थे। और उनको जो वो उनके मन में जो रहता था वो कभी छुपाते नहीं थे। जो भी सुख दुख जो भी रहता था वो बांट लेते थे आपस में, और जहां वो पहुंचते थे वहां एक खुशनुमा माहौल बन जाता था, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे जहां भी पहुंच जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में जिस तरह से हर समाज में आप तरह की बात की जाती है, ऐसे समय में अगर ये उनका न रहना और जो छत हुए, इस पर क्या नहीं, देखिए वेद प्रकाश पांडे जी का जाना ये तो समझ लीजिए हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आज समाज की जरूरत है जो कि इतना पैसा रुपया रहते हुए भी एकदम मतलब डाउन टू अर्थ वाला व्यक्ति, जमीन पे रहने वाला व्यक्ति और गरीबों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति। असहाय अभी अपने जो बैंक की जो पद पेटी है उसके माध्यम से उन्होंने रिक्शा वालों को काफी मदद की है। मेरे जानकारी में, मैं तो भाई राजनीति में हूँ, मैंने भी कई बार उनको फोन करके, जैसे कोई रिक्शे वाले लोन लिए हैं, समय पे नहीं भर पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम लोग फोन कर देते थे कि गुरुजी गरीब आदमी हैं, अपने उत्तर भारतीय हैं, इनकी मदद कीजिए, तो सीधा बोलते थे अच्छा बताइए ठाकुर साहब क्या आप दे दूं, क्या दे देंगे ये बताइए। मतलब वहाँ कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं। तो गुरु ऐसे व्यक्ति का जाना तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी क्षति हमेशा रहेगी। और मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि जैसे विकास उनके लड़के हैं, उन्होंने भी थोड़ी जगह पांडे जी की ले ली है। पांडे जी तो नहीं बन सकते, लेकिन ये है कि प्रयास है, अभी यंग लड़का है, तो उस हिसाब से समाज में इकट्ठा होना, समाज में सोशल होना और लोगों की मदद करना, तो वो जेनेटिक है इनके अंदर भी है। और मेरी शुभेच्छा है कि ये भी वेद प्रकाश पांडे जी की तरह आगे बढ़े, तरक्की करे और सूरज की तरह चमके। ये मेरा आशीर्वाद है उस बच्चे को। और पुनः एक बार मैं उस आत्मा को नमन करता हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैसेज पे आई हूँ, इसके पहले मेरा कभी आना नहीं होता था, कारण कि मैं उनकी कुछ चीजों को भुला नहीं पा रही थी। एक समय ऐसा मेरा था लाइफ में, मेरा एडमिशन लॉ में नहीं हो रहा था। उस समय यहाँ के लोकप्रिय जो सांसद है गजानन कीर्तिकर जी, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया उनके फोन पे एक लेटर पे। बट एडमिशन होने के बाद मेरे पास फीस भरने को पैसे नहीं थे। शायद मुझे कुछ गलत काम करना पड़ सकता था, बट किसी के माध्यम से मैं पांडे जी के पास आई ये पतपेड़ी में। मैं तो एक लोन के लिए उनके पास आई थी कि मुझे लोन भरना पड़ेगा, चलेगा, पर मुझे फीस भरना है। बट उनको मेरा बात इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरी जो फीस थी विदाउट एनी EMI कुछ भी करके उन्होंने मुझे अपने जेब से मुझे पैसे दिए और बोला आपके फीस भरो और आगे बढ़ तू। और जब वो गांव जा रहे थे उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तो एक दिन बहुत बड़े स्तर पे जाएगी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं महाराष्ट्र की पहली किन्नर एडवोकेट, दूसरी देश की बनी, मुझे आज यूनाइटेड नेशन में डॉक्टरेट का डिग्री मिला, तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए है। और शायद आज वो होते तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग था। आज लोग हमसे दुआएं मांगते हैं, लेकिन मैं आज भी उनके जब प्रतिमा को देखती हूँ तो लगता है कि आप मेरे को कहीं ना कहीं देख रहे हो और आपकी दुआएं मेरे साथ में है। और मुझे बहुत फील होता है कि मैं वो पैसे उनको रिटर्न नहीं कर पाई आज तक, और ना ही उनके मैं अंतिम संस्कार में जा पाई। मैंने बहुत प्रयास किया था, विकास जी को भी पता है, बट मैं लिटरली नहीं जा पाई और मैं उस पैसे की बहुत कर्जदार हूँ।
मैं उनसे यही एक आज्ञा चाहूंगी, कभी मुझे मौका मिले तो मैं शायद आपके परिवार के लिए कहीं खरा उतरूं और सारथी बनूं। वेद प्रकाश पांडे जी ये मेरे गुरु है। मैं उनके सामने छोटा सा बड़ा हुआ। जब भी समाज की सेवा करते हैं, जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती थी, तब मुझे उनका आशीर्वाद मिलता था और उनका मार्गदर्शन मिलता था। ये जनता की सेवा करते समय उनका जो मुझे आशीर्वाद मिला, वो मैं मेरे पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। लेकिन उनका जो आशीर्वाद था और उन्होंने मुझे जो सहयोग किया, वो देखने के लिए वो आज नहीं है अपने। उनके जो पिताजी का आशीर्वाद बेटे के पीछे रहता है, और बाद में जो बेटा अपना बड़ा होने के बाद बेटे की तरक्की देखने के लिए जब पिताजी होते हैं, तब उनको एक अलग से आनंद मिलता है। लेकिन वेद प्रकाश जी संतोष नगर, श्री कृष्ण नगर में रहने के लिए आए, तभी से यहाँ पर रहने वाले मेरे सभी गरीब लोगों को, मध्यम वर्गीयों को, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे कोई भी जात का हो, उन्होंने जात भेद कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा गरीबों के साथ देने की, सेवा करने की कोशिश की। बस यही कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता की सेवा के लिए किसी भी दिन को आप आगे मत धकेलिए कि अब कल से मैं बहुत अच्छा उनके लिए करूंगा, कल करूंगा। अगला क्षण किसी ने नहीं देखा। मुझे मेरे पिताजी के अंतिम समय में मैं उनके साथ नहीं खड़ा रह पाया। वो आदमी एक सेकंड किसी के लिए वेट नहीं करते थे। जूता पहनने तक अगर मैं लेट हूँ चले जाते थे, गाड़ी बाद में आती थी। तो उनकी मृत्यु रात को हुई और मैं इतना मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अगले दिन 12-1 बजे पहुंचा हूं। तब तक वो वेट किए, तो वो एक मेरे अंदर रह गया कि अब जब उनके लिए मुझे करना था तो नहीं दिया भगवान ने मौका। तो हर एक को यही मेरा मैसेज है, हर दिन जियो, हर दिन काम करो, मस्ती करो, माता पिता की सेवा करो, पत्नी से प्यार करो, अपना शौक भी पूरा करो। गलत किसी के सोचो मत, गलत करो मत। हाँ, अपना अगर कोई लेके चला जा रहा है, वो खुश हो रहा है आपकी तरफ से, ये सोच के हटाओ बस।